नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या आती है, क्या क्या नहीं आती है। सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है हमारा रिएक्शन विद मेटल। और तीसरा हमें यहाँ प्रॉपर्टी पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम सेटजेफ एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या फिर हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद मेटल। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन रिएक्ट विद मेटल। इसमें हमें सभी को सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम वुड्स रिएक्शन, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम मेटल और ड्राई ईथर का। दूसरा में पढ़ने बेटा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसको डिस्कवर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ठीक है, 1900 में। और इसमें हम जो मेटल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है मैग्नीशियम, और साथ में क्या ला लेंगे बेटा ड्राई ईथर। तीसरा रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे बेटा वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन, जिसमें हम मेटल का इस्तेमाल करेंगे जिंक और डालेंगे ड्राई ईथर। तीसरी रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें हम सोडियम का इस्तेमाल करेंगे और ड्राई ईथर का। चौथी हम पढ़ेंगे बेटा फिटिग रिएक्शन, जिसमें हम सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे। और छठी रिएक्शन जो हमारी होगी वो होगी फ्लूएंट रिएक्शन। इसमें हम सोडियम डालेंगे विदाउट ड्राई ईथर, विदाउट ड्राई ईथर। अब पहली रिएक्शन का नाम है हमारे पास, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है उसका मतलब। देखो, when alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, it forms higher order alkane, higher order alkane। जो एल्केन होगा वो हमेशा इवन होगा, इवन एल्केन होगा। तो हम क्या करेंगे, CH3 एक हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो ड्राई ईथर होता है हमारे पास होता है ROR-। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, CH3O, CH3 हो सकता है या फिर CH3O C2H5 हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2NaX प्लस CH3, इसका नाम है इथेन। अब हम पढ़ेंगे बेटा अगली रिएक्शन, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन।
इसको जो बनाया जिस कंपाउंड को, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये 1900 में इसको बनाया गया। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या करना है हमें। व्हेन एल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in the presence of dry ether, it forms Grignard reagent or organometallic compound are known as, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, RX जो रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ, उसको अंदर हम क्या डालेंगे, ड्राई ईथर डालेंगे। तो ये बनाएगा क्या, एक कंपाउंड बनाएगा RMGX, ठीक है। या फिर हम एल्काइल हाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं, एक हेलो एरीन भी ले सकते हैं। तो हेलो एरीन में करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हमें मिलेगा MgX। इस कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं,